हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। एंड आज हम डेथ ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर को एकदम कंप्लीट कर देने वाले हैं। उसका जो लास्ट टॉपिक है कि कैसे एडजस्टमेंट की जाती है कैपिटल्स की करंट अकाउंट के थ्रू, यानी जब जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाते हैं किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद में, वो पार्टनर अपनी कैपिटल्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। एंड उस एडजस्टमेंट के लिए वो कोई भी कैश लाना या ले जाना नहीं करते हैं, बस उसके बदले करंट अकाउंट के थ्रू अपनी कैपिटल्स की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये टॉपिक है एकदम आखिरी आपके डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं एंड इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है वो भी हम करते हैं। उसके साथ साथ हम डेथ ऑफ पार्टनर के बाद में अब आगे एकदम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की तरफ बढ़ेंगे। एंड डिसोल्यूशन के बाद में जब पूरा का पूरा पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सभी के सभी चैप्टर्स को एक साथ रखेंगे आपके सामने एंड उनके क्वेश्चंस किए जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको कंपैरिजन भी करवाया जा सकेगा कि डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन, एंड एडमिशन के टाइम पे कैसे किया जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पे कैसे किया जाता है, एंड डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या किया जाता है। अभी तक आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जाना है, पार्टनरशिप कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में जाना है, एंड उनके उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जाना है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में जाना है। तो थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ कि टिल डेट तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिला, उससे पहले आपने इसके बारे में नहीं जाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या अलग था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? इसके अंदर सभी की सभी एप्रोप्रिएशंस, यानी कि जितना भी प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके बाद में उस प्रॉफिट का क्या किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, वो चीज होती है एप्रोप्रिएशन। तो इसके अंदर पार्टनर का कमीशन होता था, उनका प्रॉफिट होता था, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, उसके बाद में जो भी खर्चे, सैलरी होती थी पार्टनर की सैलरी, तो ये सब चीजें तो थी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिली हैं। तो अब इसके बाद हमने किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी के सभी पार्टनर्स की कैपिटल आपको उसमें कैलकुलेट करने को मिल जाती थी, जो कि बैलेंस शीट में चली जाती है कैलकुलेट होने के बाद में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कर लिया। उसके बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये मैं कुछ आप लोगों को कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा रहे कि ये जो चीज़ें हैं ये लगभग सभी के सभी पार्टनरशिप के चैप्टर्स के अंदर आपको दिखाई देंगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद में हमको गुडविल की कैलकुलेशन करने को मिली। एडमिशन के टाइम पर भी हमने गुडविल की कैलकुलेशन किया है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी, डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पर भी गुडविल के साथ में जो उसकी प्रीमियम की एंट्री होती है, जब जाता है पार्टनर तब गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स अपना हिस्सा दे देते हैं जाते हुए पार्टनर को, या जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके लीगल हायर्स यानी एग्जीक्यूटर को दे देते हैं। अब इसके बाद में इन सब कॉमन चीज़ों के बाद में अब जब लास्ट में इसके अगला जो चैप्टर आ रहा है उसमें है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है, जब बंद होने की कगार पर होती है, जब बंद हो रही होती है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एंड उस टाइम पर आपको एक चीज और कॉमन सी मिलेगी, वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आपको सुनने में रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह लगेगा, लेकिन जब हम इस चीज को करेंगे एक्चुअल में, तब मैं आपको इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो अच्छे से बता पाऊंगा। एंड इसकी यूज सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पे ही क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार आप इतना समझ लें कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो इसलिए बनाया जाता है कि रियलाइज की जाती है कि किस
वैल्यू किस एसेट की कितनी वैल्यू रियलाइज हुई जब फर्म को बंद कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर आप उस एसेट्स की अमाउंट को मार्केट वैल्यू पर अगर बुक भी कर लेते हैं तो उसके बेस पर कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज उस मोमेंट पर जितने की बिकेगी या कोई पार्टनर उस एसेट को लेने के लिए तैयार होगा, किस अमाउंट के ऊपर तैयार होंगे, वो अमाउंट बोली जाती है रियलाइज्ड अमाउंट। यानी एक्चुअल में जो रियलाइज हुई फर्म को जो अमाउंट मिली है उस एसेट के बदले में, या फिर पे करी गई है किसी लायबिलिटी के बदले में, वो होती है रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमन एंड इंपॉर्टेंट पार्ट थे पार्टनरशिप चैप्टर के, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक रिविजनरी क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा, उसके अंदर हम फिर से चर्चा करेंगे, फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊंगा कि पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर एक्चुअल में ओवरऑल कैसे, जब ऊपर से एक बर्ड आई व्यू आपको मिलेगा तब आपको समझ में आएगा डिफरेंसेस की क्या डिफरेंस है। वरना बच्चे जो है रिवैल्यूएशन को रियलाइजेशन से कंफ्यूज कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से कंफ्यूज कर लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट आपको मैंने बताया था कि जब पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम पर बनाया जाता है, क्योंकि जब वो ड्यूरिंग द ईयर किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेट तक का प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि पूरा ईयर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप किसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो प्रॉफिट के मामले में। तो इसलिए हम उसको सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सस्पेंस अकाउंट में। तो उसके लिए फिर वो जब पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है तब उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि हमको क्लियर पिक्चर मिलती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जितना जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम नए नए क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी रीडिंग करते हैं साथ में और मैं बताता हूं ये चीज होती क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। कैपिटल्स की एडजस्टमेंट करना क्या होता है, इस सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। जब कोई पार्टनर चला जाता है फर्म से, उसके बाद में जो जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाते हैं ये लोग अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इनकी कैपिटल है 1 लाख एंड 2 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख, इनका रेशियो है 1:2.5। तो अब क्या किया जाएगा, फर्म की कैपिटल तो इतनी ही रहेगी, 3 लाख रुपए की, पर इसे इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे कि ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वो होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर पहले क्या किया जाता था, हमने जब रिटायरमेंट के टाइम पे किया था तो वहां पर पार्टनर क्या करते थे, वो अगर किसी की एक्सेस बनती है तो वो ले जाता था कैपिटल घर पर, और जिसकी कम बनती थी तो वो लेके आता था कैश के अंदर। तो यहाँ पर करंट अकाउंट के थ्रू जो एडजस्टमेंट करनी है उसमें बस एक ही काम करना है, आपको कैश की एंट्री नहीं पास करनी है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट के जरिए वो एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। तो चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, लाइक रिटायरमेंट, रिमेनिंग पार्टनर्स में डिसाइड दैट देयर कैपिटल्स आफ्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर बी एडजस्टेड। जैसा कि हम रिटायरमेंट वाले चैप्टर में करते थे कि पार्टनर जो रह जाते हैं उसके बाद में वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी कैपिटल किसी पार्टनर की डेथ के बाद में एडजस्ट की जानी चाहिए। एडजस्टमेंट का मतलब है कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में एडजस्ट की जाएगी। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर कुछ और ना कहा गया हो, सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शुड बी एडजस्टेड। अगर सरप्लस है या फिर डेफिशिएंसी है, किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल जमा की हुई है,
उस रेशियो के कंपैरिजन में या किसी की कम है तो वो एडजस्ट की जाएगी इन कैश एंड नॉट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में अगर और कुछ भी नहीं कहा गया है तो आपको कैश में एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कहा गया है कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना रहेगा तो आपको करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करना है। इस लाइन का मतलब होता है ये। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल एंड इसके बाद में इस चैप्टर का समापन कर दिया जाएगा। राहुल, साहिल एंड जतिन वर पार्टनर्स। Rahul, Sahil and Jatin were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3:2। राहुल डाइड ऑन 15th अक्टूबर। जो ये वाले पर्सन है ये डाइड, इनकी डेथ हो गई 15 अक्टूबर के दिन। एट दैट टाइम द कैपिटल ऑफ साहिल एंड जतिन, इन दोनों की कैपिटल 356 के एंड 244 के। उसके बाद में साहिल एंड जतिन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। तो इसके बाद में साहिल एंड जतिन ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट कर लेंगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर इन दोनों का बचा है तो 3:2 यहाँ पर इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपको करंट अकाउंट ओपन करके इनके अकाउंट्स की एडजस्टमेंट करनी होगी। अगर ये बात नहीं लिखी होती क्वेश्चन के अंदर तो हम कैश के थ्रू इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते। तो अब इनकी टोटल कैपिटल आप फाइंड आउट कर लीजिए। 356 में 244 ऐड करेंगे तो आपको 6 लाख रुपए टोटल मिल जाएंगे, जो कि फर्म की टोटल कैपिटल होगी किसी एक इस पार्टनर की डेथ होने के बाद, राहुल की डेथ होने के बाद में 6 लाख रुपए की टोटल कैपिटल। अब 6 लाख को साहिल एंड जतिन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। साहिल का रेशियो है 3/5 एंड जतिन का रेशियो है 2/5। ये साहिल है, ये जतिन है। 6 लाख को बांटना है इस रेशियो के अंदर, 5, 12, 1, 20, 360, 360 इनकी आ गई एंड रिमेनिंग जतिन की आ जाएगी 2,40,000। 360 एंड 240 इनकी कैपिटल आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल इन लोगों को इतनी मिल गई। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, जब साहिल ने ऑलरेडी 3,56,000 रुपये जमा किए हुए हैं कंपनी के अंदर एंड इनकी कैपिटल होनी चाहिए 3,60,000, यानी कि इन्होंने 4,00,000 रुपये कम जमा किए हैं। वहीं पर जतिन की 240 होनी चाहिए, इन्होंने 4,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा किए गए हैं। तो अब इनकी जर्नल एंट्री अगर आप पास करना चाहें तो सिंपल सी एक जर्नल एंट्री आप इनकी एडजस्ट कर देंगे। तो जतिन की जो करंट कैपिटल करंट अकाउंट है उनको क्रेडिट कर देंगे। जतिन करंट अकाउंट 4,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया जाएगा साहिल का करंट अकाउंट, साहिल करंट अकाउंट 4,000 रुपये से विंक कैपिटल एडजस्टेड आफ्टर राहुल्स डेथ बाय थ्रू थ्रू करंट अकाउंट, थ्रू करंट अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स।
तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई है। इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि करंट अकाउंट के थ्रू कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो आप उनके करंट अकाउंट ओपन करेंगे, उसके थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर जतिन को पैसा मिलना है, साहिल को देना है, तो अब ये कैश ना लाकर एक करंट अकाउंट ओपन कर देंगे जिसके अंदर इनकी एडजस्टमेंट एंट्री चली जाएगी। तो ये था हमारा डेथ ऑफ पार्टनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक, एंड जिसके ऊपर एंड ये एडजस्टमेंट एंट्री के आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बुक के अंदर। तो ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर कर मिल जाए। तो हम इसको इसी तरह कराएंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, जिससे कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर भी कर लिया जाए एंड ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स भी मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर डालकर दे दूंगा, जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ना करके कोई एक दो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो रिवीजन के टाइम पर आपको बहुत आसानी होगी। एंड यही था डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर। अब शुरू करेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसके अगले क्लास के अंदर, एंड उसमें हम क्वेश्चंस भी आपके लिए ड्राफ्ट कर रहे हैं। एंड बहुत जल्दी आपके साथ हम टेलीग्राम पे अपनी जो क्वेश्चंस की शीट है, पीडीएफ्स हैं, वो शेयर करना शुरू कर देंगे। तो आप जुड़े रहिए अपने इस चैनल से। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपने पेपर लिखिए। थैंक यू सो मच।